दोस्तों, मैं अविनाश श्रीवास्तव और मैं आज बात करने जा रहा हूँ कुछ इधर उधर की और कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किया था, तो उस क्वेश्चंस का मैंने शॉर्टलिस्ट किया है और उसका मैं आज आपको जवाब दूंगा और उन लोगों के पास भी वो जवाब चली जाएगी। हर दिन तो राजनीति पे और कोविड पे बातें होती हैं, लेकिन कभी कभी हल्की फुल्की बातें भी करनी चाहिए। कुछ इधर उधर की बातें इधर उधर की विथ अविनाश श्रीवास्तव के साथ। तो चलिए क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन आया है। एक सज्जन ने पूछा था, कोविड कब खत्म होगा? ये जो अभी कोविड चल रहा है, इसकी लहर कब खत्म होगी और ये कब भारत से जाएगा? तो उन्हें मैं ये जवाब देता हूँ, कोविड की जो लहर है वो मई के लास्ट तक खत्म हो जाएगी और लगभग मान के चलिए उसके बाद जून में जो अभी 3 से 4 लाख केस पर डे आ रहे हैं, वो जून में लगभग 10 से 20 हज़ार के आसपास केसेस आएंगे और कोविड की जो पीक है वो डाउन होती चली जाएगी और कोविड लगभग समाप्ति की ओर रहेगा अपने। लेकिन वैक्सीनेशन जरूर करवा लें, आप लोग उससे सुरक्षित रहेंगे। तो ये पहले क्वेश्चंस का आंसर हुआ है, कोविड कब खत्म होगा, इसका मैंने आंसर आपको बता दिया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन एक सज्जन ने पूछा था, बंगाल इलेक्शन बीजेपी ने क्यों हारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर बंगाल में बीजेपी क्यों हारी, उसकी डिफीट का कारण क्या रहा? तो इसका मैं एक लाइन में आंसर दूंगा। वहाँ के बंगालियों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, इसीलिए बीजेपी बंगाल में हार गई। मुसलमानों का वोट और बंगालियों का वोट एकजुट हो गया, जिसके चलते टीएमसी ने जीत दर्ज की। अगर केवल मुसलमानों का वोट टीएमसी को पड़ता और सारे बंगालियों का, हिंदू बंगालियों का वोट एक तरफा बीजेपी की तरफ जाता, तो बीजेपी वहाँ पे आज सरकार बनाई रहती। तो मेन रीजन ये है बंगाल में हारने का बीजेपी का, बंगालियों का वोट, हिंदू बंगालियों का वोट बीजेपी में नहीं गया। ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब हुआ, आंसर। अच्छा, एक सज्जन ने पूछा है, असम के अगले सीएम कौन होंगे? तो मैं बता देना चाहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस हुआ है असम के नेक्स्ट सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा होंगे। उन्हें अभी कुछ देर पहले विधायक दल का नेता चुना गया है और वो नेक्स्ट सीएम होंगे असम के। सर्बानंद सोनोवाल नहीं होंगे, सर्बानंद सिंह सोनोवाल असम के सीएम नहीं होंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा, नोट कर लीजिए, असम के नेक्स्ट सीएम होंगे हेमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी असम इलेक्शन में और बीजेपी को उन्होंने जीता है। हाँ, मेन क्वेश्चन देखिए, एक सज्जन ने पूछा है, लॉकडाउन में क्या करें? आखिर लॉकडाउन में हम लोग क्या करें? बस एक सीधा सा मैं इसका आंसर दे देता हूँ। लॉकडाउन में आप हरे कृष्ण हरे राम का जाप करें, अपने इष्ट को याद करें, अपने भगवान को याद करें, जितना हो सके उतना पूजा पाठ करें, मन को फ्रेश रखें, पॉजिटिविटी लाएं अपने अंदर और अपने प्रभु को याद करें, हरे कृष्ण हरे राम का जाप करें। ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ जरूर करें लॉकडाउन। 4 क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। अब चलिए 5वां पे चलता है। असम इलेक्शन में बीजेपी ने क्यों जीती? असम इलेक्शन बीजेपी क्यों जीती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया, असमीज जो होते हैं ना, वो बेवकूफ़ नहीं होते हैं, वो बहुत चालाक और बहुत तेज होते हैं। वहाँ के सारे मुसलमानों ने एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट किया और वो बदरुद्दीन की पार्टी जो थी, अजमल बदरुद्दीन की, उससे वोट किया। लेकिन वहाँ के सारे आसामीज हिंदू जो थे, वो एक तरफा होकर बीजेपी को वोट किए, जिसके चलते वहाँ पे बीजेपी सत्ता में आई और वहाँ पे सरकार बना रही है, सरकार बनाने जा रही है। ओके, मेन बीजेपी की जीत की यही कारण है, वहाँ पे एक तरफा हिंदुओं का वोट और विकास, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार ने 5 साल में बहुत ज़्यादा विकास किया है और वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं था सरकार के खिलाफ, वहाँ पे प्रो इनकम्बेंसी था सरकार के
सरकार के पक्ष में इनकम्बेंसी था, इनकम्बेंसी नहीं था, प्रो इनकम्बेंसी था। इसी के चलते वहां पे बीजेपी ने जीत दर्ज किया सामने। 5वां का आंसर हो गया। 6ठा, कोरोना कैसे ठीक करें। भाई मैं कोरोना एक्सपर्ट नहीं हूं और नहीं मैं इसका विशेषज्ञ हूं कोरोना का। मेरा जैसा अनुभव है, मैं अपने अनुभव के तौर पर बताना चाहूँगा। कोरोना का एक ही इलाज है, कोरोना का इलाज है आयुर्वेद। आप आयुर्वेद में जाइए या घरेलू उपचार कीजिए, हल्दी पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए गर्म करके, हल्दी दूध पीजिए, घी खाइए, चिकन मटन खाइए, भाप लीजिए, गर्म पानी से गार्गिल कीजिए, तुलसी का पत्ता खाइए, और जिनको कोरोना हुआ है और उनको सांसों की उनको दिक्कत है तो वो गर्म पानी में अजवाइन डाल के उसका भाप लें, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और उनकी परेशानियां दूर होगी। इसीलिए आयुर्वेद की तरफ जाए, घरेलू नुस्खा अपनाएं। कोरोना का ठीक करने का यही एक साधन है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ। लेकिन गर्म पानी करके उसमें अगर आप अजवाइन डाल करके उसका भाप लेंगे तो उससे आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी और आपका कोरोना भी ठीक होगा। ये आप करके देखें, आजमा के देखें। 7 का मैंने आंसर दे दिया। हाँ, फिर एक सज्जन ने पूछा कोरोना का इलाज क्या है, तो मैंने बता दिया आयुर्वेद और घरेलू नुस्खा। कोरोना का ये इलाज है आयुर्वेद और घरेलू नुस्खा। ये एक सज्जन, 2 सज्जन एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा। 8वां, चलिए, बंगाल में हिंसा का कारण क्या है। बंगाल में आखिर हिंसा क्यों हो रहा है। बंगाल में हिंसा का कारण जिहाद। वहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है, जिसके चलते वहाँ पे हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा है। जिहाद वहाँ का सबसे बड़ा कारण है बंगाल में हिंसा का। और टीएमसी जीती है जब से, तब से वो इस अपने प्रोपोगेंडे और इस जिहादी मानसिकता में उनकी पार्टी लगी हुई है और वहाँ के हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को बीटन किया जा रहा है और वहाँ से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। यही मेन रीजन है, टीएमसी के जितना मेन रीजन है बंगाल में हिंसा का कारण है। ओके, 8, 9। हाँ, एक सज्जन ने पूछा भारत में बुलेट ट्रेन कब आई। तो मैं बता दें भैया, भारत में बुलेट ट्रेन आने में समय लगेगी। अगर अभी कोविड काल नहीं हुआ रहता तो इसकी काम काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी थी। हो सकता था 22 में या 23 में यहाँ पर बुलेट ट्रेन चलने लगती, लेकिन कोविड के चलते अभी इस काम को थोड़ा डिले कर दिया गया है। तो बुलेट ट्रेन आने में अभी काफ़ी समय लगेगी। भारत सुपर पावर कब बनेगा। 10वां सवाल, भारत सुपर पावर कब बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, भारत सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर था। आप देख रहे होंगे भारत अभी विश्व में, भारत का कई सारे देश बहुत इज्जत करते हैं और भारत की बात मानी जाती है। यहाँ के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कदम अपने आगे बढ़ाई, भारत को सुपर पावर बनाने में बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन अभी कोविड आया हुआ है, जिसके चलते अभी थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा सब्र कीजिए, अगले 1-2 साल में जरूर भारत सुपर पावर बन करके उभरेगा। तो 10 क्वेश्चन थे, 10 का मैंने आपको जवाब दिया। और अगर आपको ये मेरे जवाब अच्छे लगे हों तो अपने आप इस वीडियो को आप शेयर कर दें और अपने दोस्तों मित्रों को भी बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।